अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे भाई और बुजुर्गों, मदरसे के सालाना जलसों में कई बयानात होते हैं और हर बयान की अपनी एक अहमियत होती है। मगर बाज़ बयान ऐसे होते हैं कि तमाम बयानों का खुलासा और निचोड़ होते हैं। जैसे कि अभी हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम ने बहुत जामे, बहुत मुकम्मल आज की ज़रूरतों के एतबार से बयान फरमा दिया है। इसके बाद तो महज फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। एक वक्त जलसे का है, पूरा होने का, उस वक्त तक उसको चलाना है। इसलिए किसी न किसी को तो बिठाना होगा ही। मेरे भाई और बुजुर्गों, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हालात खास तौर से मुसलमानों के बहुत खराब है। बहुत सारी खराबियां तो पहले से ही चली आ रही हैं और मजीद खराबियां रोज बरोज पैदा होती जा रही हैं। यूं भी नहीं कह सकते कि कोशिशें नहीं हो रही हैं। इससे ज्यादा कोशिशें और क्या हों कि तबलीगी जमातें बराबर अपने मिशन को पूरा करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही हैं। मदरसे वाले जलसे भी करते हैं और दूसरे मौक़ों पर भी हमारे दरमियान में रहते हैं। अल्लाह के नेक बंदों का आना जाना भी हमारे दरमियान रहता है, उनकी नसीहतें और उनकी सोहबतें भी मिलती हैं। जिक्र की मजलिसें भी मुनक़िद हो रही हैं। इस्लाह मुआशरा के जलसे जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हो रहे हैं। यकीनन ये कोशिशें हालात के एतबार से पूरी नहीं है, मगर फिर भी यूँ नहीं कहा जा सकता कि कोशिशें नहीं हो रही। हर तरह से समझाया जा रहा है
और हम लोग सुन भी रहे हैं। बाज़ जगह तो ये शिकायत है कि सुनने वाले नहीं हैं। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाले हैं, मगर सुनने के बाद जो अगला मरहला है अमल करने का, उसकी तरफ हमारी तबीयतें मुतवज्जे नहीं हो रही हैं। क़यामत नज़दीक आती जा रही है और आक़ाए मदनी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ आखिर ज़माने के बारे में इरशाद फरमाए हैं वो ज़ाहिर होते जा रहे हैं। आज का ज़माना तो खैरुल कुरून यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बहुत ज़्यादा दूर हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दिनों मक्का मुकर्रमा में मबऊस हुए, आपको नबी बनाया गया, रसूल बनाया गया, उस वक्त भी बहुत सारी खराबियां थी और आपने आहिस्ता आहिस्ता एक एक पर तवज्जो की और 23 साल के अरसे में बड़ा इनकलाब आ गया। जो लोग उस जमाने के सबसे बिगड़े हुए लोग समझे जाते थे, वही दुनिया के राहबर, रहनुमा और हादी बन गए। हम में और उनमें फर्क यही था कि हम सुनते हैं और बस सुनते हैं, और वो जो कुछ सुनते थे उस पर अमल करते थे। कहना कम और सुनना भी कम। जब कहना कम है तो सुनना भी कम ही था, लेकिन जितना कहा और जितना सुना जाता था उस पर 100% अमल होता था। आज कहा जा रहा है बहुत, हर जलसे में कुछ न कुछ कहा जाता है, लेकिन अमल 1% भी नहीं। मेरे भाई और बुजुर्गों, कौन सी खराबी की तरफ मुतवज्जे किया जाए। अभी चंद रोज पहले पड़ोस में ही गड़ी भरल में जलसा था, वहां मैंने कुछ गुजारिशात की थी, अपनी बहनों के बारे में, मस्तूरात के बारे में भी कुछ अर्ज किया था। और ये जो कुछ हमारे घरों में हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें हमारा यानी घर के जिम्मेदारों का भी बड़ा दखल है। किसी घर के औरत का, घर की औरत का किसी गलत रास्ते पर जाना यकीनन ये उसका अपना फ़ैल है, लेकिन जिम्मेदारी उन हजरात की भी है जो घर के सरपरस्त और बड़े होते हैं। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, पूरी आयत भी नहीं पढ़ी, और ये मजमून जो इस आयत में है इसी से मिलता जुलता मजमून कुरान करीम की बहुत सारी आयतों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका, ए पैगंबर आप अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को और मुसलमानों की तमाम औरतों को
ये कह दीजिए कि वो अपने जिस्मों पर, अपने बदनों पर, अपने शरीर पर अपनी चादरों को डाल कर रखे। बड़ी चादरों को जिल्बाब कहा जाता है, जिसमें पूरा बदन छुप जाए। और ये अमल इस बात के ज्यादा लायक है कि उनको पहचान लिया जाएगा कि ये शरीफ औरतें हैं, ये भली औरतें हैं। अपने जिस्म को ढके रहना, अपने बदनों को ढके रहना और बड़ी चादर में अपने आप को ढक कर चलना, ये उनके शरीफ होने की अलामत और अच्छे घरों की औरतें होने की निशानी है। वो कोई बदकार औरतें नहीं हैं, बेहया फाहिशा औरतें नहीं हैं। ये अपने जिस्म को दिखाकर किसी को माइल करने वाली औरतें नहीं हैं। तो उनको औबाश किस्म के लोग और ख़राब किस्म के लोग परेशान नहीं करेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। ये हुक्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवियों को दिया। और आप जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बीवियां हैं, उनका इंतिखाब अल्लाह की तरफ से हुआ और उनको अज़वाजे मुतहरात कहा जाता है। पाक औरतें, पाक औरतें जिनकी अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। तो पाक औरतों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि अपने जिस्मों को ढांक कर रखें। और दूसरी जगह पर वक़रन फी बुयूतिहिन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जहां तक हो सके अपने आप को अपने घरों में रोक कर रखें। जरूरत के वक्त बाहर भी निकल सकती हैं, चाहे वो जरूरत कैसी भी हो। घर कैद खाना नहीं है कि यूं कहा जाए कि इस्लाम ने तो घरों को औरतों के लिए कैद खाना बना दिया है, जैसा कि आजकल इस तरह के शुकूक और शुबहात फैलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हदीस में साफ मौजूद है। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बीवी और किसी जरूरत से बाहर निकली उस जमाने के एतबार से। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया और कहा, चूंकि उसी खानदान की कबीले की औरतें थी सारी कुरैश की, कि सौदा हमने तुम्हें पहचान लिया। वो घर पहुंची और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया कि मुझे उमर ने ये बात कही है, वो हमें घरों से बाहर निकलते देखना नहीं चाहते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये ख्वाहिश थी। आपने फरमाया ऐसा नहीं है, तुम अपनी ज़रूरतों के लिए निकल सकती हो। तो मालूम हुआ कि औरतों के लिए अगर कोई ज़रूरत है, आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, इलाज के लिए बाहर जाना है जा सकती हैं, अपने घरों में जाना है वालिदैन से मिलने के लिए जा सकती हैं। तो जो ज़रूरतें हैं, दुनियावी ज़रूरतें हों या शरई ज़रूरतें हों, उनके लिए निकलने में कुछ हर्ज नहीं है। उस ज़माने में औरतें नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में आया करती थी। ये उस ज़माने की खुसूसियत थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत और आपके पीछे नमाज पढ़ने का मौका, तो इजाज़त थी उस ज़माने में। मगर हुक्म ये था कि नमाज से फारिग होते ही मर्द बैठे रहें
और आप खुद भी मस्जिद में तशरीफ फरमाया करते थे ताकि मर्द बैठे रहें और जो औरतें आई हैं नमाज पढ़ने के लिए वो जल्दी से मस्जिद से निकल जाएं। और औरतें इस तरह रास्तों में चलती थी कि दीवार से मिलकर चलती थी, यहाँ तक कि औरतों के ओढ़ने और चादरें दीवार में अटक जाती थी, यानी रास्ते के किनारे किनारे चलती थी। बस आंखें इधर रहे, कान मेरी तरफ रहे। दस्तारबंदी का अमल हो रहा है, चूंकि वक्त कम है इसलिए वो अमल भी होता रहेगा और बात भी होती रहेगी। आपकी आंखें उनको देखती रहें, कान मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। तो औरतों को आने की इजाजत थी मस्जिद में, लेकिन जल्दी ही निकलने का हुक्म था ताकि भीड़ भाड़ ना हो, टकराव ना हो मर्दों के साथ। और हुक्म था कि औरतें रास्तों के किनारे किनारे चलें, रास्तों के बीच में न चलें। और शुरू जमाने में ये बात भी अपनी जगह थी कि पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, पहले पर्दा नहीं था। अहकाम आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुए, नमाज भी आहिस्ता आहिस्ता, रोजे भी आहिस्ता आहिस्ता, सारे अहकाम एकदम से नाजिल नहीं हुए। तो पर्दे का हुक्म बाद में आया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि पर्दा किया करें, औरतें अपने आप को छुपा कर रखें, अजनबी लोगों के सामने ना आए, ना ही उनको देखने का मौका दें, ना खुद उनको देखें। बदकार औरतों की निशानियां हदीस में बयान की गई हैं कि वो लिबास पहने हुए होंगी मगर लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। लिबास पहने भी होंगी मगर लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, यानी उनके लिबास या तो बारीक होंगे जिसमें बदन झलकेगा। हमारी बच्चियां कभी कभी बहुत बारीक सा ओढ़ना ओढ़ती हैं जिसमें सर के बाल भी पूरे नजर आते हैं, गला और सीना अगर खुला हुआ हो, कमीज अगर बड़े गले वाली हो वो भी नजर आता है। तो ये भी कपड़ा पहनने के बावजूद नंगा होने की एक अलामत और निशानी है। या फिर कपड़ा बहुत तंग हो, जैसा कि आजकल ये भी हो गया है। हमारी बच्चियां बहुत चुस्त लिबास पहनती हैं जिसमें जिस्म के सारे उभार उतार चढ़ाव सब महसूस होता है। ये भी कपड़ा पहनने के बावजूद नंगा होने की अलामत है। और आगे फरमाया कि माइलातुन मुमीलातुन, वो खुद भी मर्दों की तरफ माइल होने वाली होंगी और मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। तो ये सारी चीजें आज के ज़माने में हो रही हैं, मगर ये बात भी अपनी जगह है कि जिस तरीके से हमारी बहुत सारी बच्चियां और औरतें शरीयत पर अमल करना चाहती हैं और उनमें जज्बा है, मगर हमारे मुआशरे की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से उनको साथ नहीं मिलता है, मर्दों का साथ नहीं मिलता। खुद आजकल हम लोग ऐसे हो गए कि हमने अपनी औरतों को खुद बेपर्दा कर दिया है और हम उनको पर्दे में रखने पर अपने आप को पिछड़ा हुआ समझते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों को हुक्म दिया, हम भी अपनी औरतों को हुक्म देते।
और अगर वो पर्दा ना करने चाहती तो हम उनको पर्दा करने पर मजबूर करते। मगर आज उल्टा हो गया है, कुछ तो हमारी बहनें ही आज़ाद हो गई हैं, बच्चियां ही आज़ाद हो गई हैं, लेकिन बहुत सारी अल्लाह की बंदी नेक भी हैं, भली भी हैं। उनको हमारा समाज और हमारा मुआशरा और हमारे घर वाले उनको पर्दा नहीं करने देते। अगर वो बुर्का ओढ़ना चाहती हैं तो उनको बुर्का नहीं ओढ़ने देते और अपने लिए इसको हया की बात समझते हैं। हालांकि हया की बात तो ये थी कि वो बेपर्दा होती, मगर इसका उल्टा हो रहा है। कुरान शरीफ में पूरी तफसीलात मौजूद हैं कि हमारी मस्तूरात को किन मर्दों से पर्दा करना चाहिए, उसकी तफसील मौजूद है। वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अबसारिहिन्न वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुउलतिहिन्न औ आबाइहिन्न औ आबाइ बुउलतिहिन्न औ अबनाइहिन्न औ अबनाइ बुउलतिहिन्न औ इख़वानिहिन्न औ बनी इख़वानिहिन्न औ बनी अख़वातिहिन्न औ निसाइहिन्न औ मा मलकत अयमानुहुन्न अवी ताबिईन गैरि उलिल इरबति मिनर रिजाली अवी तिफ़्लिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्न। पूरी तफसील आयत में मौजूद है कि उनको इजाज़त है कि वो अपने शोहरों से पर्दा न करें, अपने शोहर के वालिद से पर्दा न करें, अपने बेटों से पर्दा न करें और अपने भाइयों से पर्दा न करें और अपने भतीजों से पर्दा न करें, अपने भांजों से पर्दा न करें। और उस ज़माने में घर में जो काम करने वाले गुलाम होते थे उनसे भी इजाज़त थी। और वो बच्चे जो अभी पोशीदा बातों के जानने वाले नहीं हैं, छोटे बच्चे, उनसे भी पर्दा न करें। लेकिन जो बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें आजकल सारी मालूमात हैं, तो ऐसे बच्चों से भी पर्दा करना चाहिए, चाहे उम्रें अभी उनकी थोड़ी ही बालिग ना हुए। और ऐसे ही हुक्म दिया कि अपने पाँव को ज़मीन पर ज़ोर से न मारें कि जो जेवर उन्होंने पहन रखा है वो बजने लगे। मालूम हो जाए कि पाँव में पाजेब पहन रखी हैं जिनमें झुनझुनियाँ लगी हुई हैं। ये सारी तफसीलात मौजूद हैं। हमारे यहाँ आमतौर से पर्दा कब होता है? बस पर्दे का एक ख़ास वक्त है और वो वक्त है जब किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए, चाहे वो कितनी भी बूढ़ी हो, चाहे वो कितनी भी बूढ़ी हो, बस उस वक्त में सारे पर्दे उस पर लागू कर दिए जाते हैं और पूछ कर कि किससे बात कर सकती है और किससे पर्दा करेगी। यहाँ तक कि हमारी मस्तूरात जो बहुत ज़्यादा जानने वाली हैं वो तो यूँ भी कह देती हैं कि आसमान से भी पर्दा है। वो जानने वाली औरतों की बात है। आसमान से भी पर्दा है, सितारों से भी पर्दा है, सूरज से भी पर्दा है और फ़ोन पर तो किसी से बात कर ही नहीं सकती हैं। इतने पर्दे लागू कर दिए जाते हैं और ये सिर्फ 4 महीने 10 दिन के लिए होते हैं। शरीयत का कोई हुक्म मुवक्कत नहीं है कि नमाज इतने दिनों के लिए फ़र्ज़ है या रोज़े इतने दिनों के लिए फ़र्ज़ हैं या ज़कात इतने दिनों के लिए फ़र्ज़ हैं। जब तक भी मुसलमान रहेगा, रमज़ान आता रहेगा, रोज़े फ़र्ज़ होंगे, नमाज़ें फ़र्ज़ रहेंगी। जब तक मालदार रहेगा ज़कात फ़र्ज़ रहेगी। लेकिन यहाँ अजीब मामला है, अजीब मामला है कि पर्दे को सिर्फ 4 महीने 10 दिन के लिए मखसूस कर दिया गया है और चारों तरफ से बड़े बड़े पल कहीं से ला कर किराए पर ला के उनको लाद दिया जाता है, मकान को बिल्कुल ढक दिया जाता है। ऐसा पर्दा लागू होता है और जहाँ 4 महीने 10 दिन हुए वो सारे पर्दे लपेट सपेट कर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और फिर वो औरत बिल्कुल ऐसी आज़ाद हो जाती है कि अब उसके लिए किसी भी किस्म के पर्दे की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, जो पर्दा आपने इद्दत के मौके पर कराया है वही हमेशा के लिए पर्दा है, वही हमेशा के लिए पर्दा है। औरतों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि जी कहते 4:30 पे ख़त्म कर देंगे,
हो गए 4 की थी। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा भाई जल्दी खत्म करेंगे, मैं खुद जल्दी खत्म। भाई एक आखिरी हदीस सुना के, और हकीकत में आखिरी होगी, वो कहने को आखिरी नहीं होने की। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमा है। आपके पास आपकी 2 बीवियां बैठी हुई हैं। उसी वक्त में एक सहाबी है अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, जो नाबीना है। उन्होंने आवाज दी कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूं। आपने अपनी बीवियों से कहा कि देखो अब्दुल्ला आ रहे हैं, तुम एक साइड में हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। आपकी बीवियों ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो नाबीना है, वो तो नाबीना है, वो हमें देख ही नहीं सकते, फिर उनसे पर्दा करने की जरूरत क्या है? याद रखियो जो बात आपने इरशाद फरमाई। आपने फरमाया अफा अमयावानी अंतुमा, तुम तो अंधी नहीं हो, तुम तो अंधी नहीं हो। अगर वो नहीं देख सकते, तुम तो देख सकती हो, तो मालूम हुआ कि हमारी बहनों और बच्चियों को भी बिला ज़रूरत अजनबी लोगों को नहीं देखना चाहिए, नहीं अजनबी लोगों से बिला ज़रूरत बात करनी चाहिए। सामान बेचने वाले आते हैं, किस्म किस्म के सामान बेचने वाले आते हैं, औरतों का सामान बेचने वाले भी आते हैं। और जहाँ किसी ने आजकल स्पीकर चलाया, बस किसी मकान के सामने खड़ा किया उसने अपनी गाड़ी को, और चारों तरफ से जितने भी मकानात के दरवाजे, चारों तरफ से औरतें निकल के आ जाती हैं, जैसे उनका कोई सगा भाई बेचने के वास्ते आया। बिल्कुल ऐसा उसके नजदीक करीब आकर खड़ी होंगी, उससे हंस के बातें करेंगी, देर तक बातें करेंगी। और इन लोगों के भी ठाठ हैं कि सामान भी बिक रहा है और दीदार भी हो रहा है। पहले फुकरा के बारे में कहा जाता था, ये मांगने वालों के बारे में, कि भाई भीख की भीख मिलती है, माइयों के दीदार होते हैं। आजकल ये काम सारे बेचने वाले सामान वाले हैं, सबको ये मजे मिल रहे हैं, हर किस्म के दीदार करने के उनको मौके मिलते हैं। और हमारे मर्द बेहया बैठे रहते हैं, बराबर में उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये बेहयाई औरतों की नहीं है, ये बेहयाई हमारी अपनी है, ये बेहयाई मर्दों की है, जो अपनी औरतों को अपने साथ में मोटरसाइकिलों पर बगैर पर्दे के लेकर चलते हैं और ठाठ से लेकर चलते हैं, गोया अपनी चीज का मुजाहिरा कर रहे हैं कि मेरे पास ऐसी चीज है। इससे बड़ी बेहयाई और कुछ नहीं हो सकती है। तो मैंने अर्ज किया था ये जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, कि जितना भी मुमकिन हो सके, हालांकि एकदम से सुधार नहीं हो सकता, ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमको सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, बिगाड़ को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात और, हदीस तो आखिरी थी, हदीस तो आखिरी, हदीस नहीं सुनाने का, चूँकि बात हदीस की आखिरी थी। एक बात और अर्ज करूँगा, मैंने कहा था नई नई बातें आजकल शुरू हो गई। किसी ने मुझे बताया था कि बड़ी तकरीबात होती हैं, दावतें होती हैं, खाना खाते हैं मेहमान आकर। अब एक नया काम ये शुरू हुआ है कि जितने भी मेहमान आएंगे सबको खाना भी दिया जाएगा, सबको खाना भी दिया जाएगा। कभी ऐसा हो गया होगा, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत नहीं होती है कि भाई खाना ज़्यादा था, किसी ने अपनी बच्ची को दे दिया कि थकी हुई है बेचारी, घर जाएगी, वहाँ कहाँ खाना बनाएगी, वहाँ जाके खा लियो। बस एक आध को दे दिया किसी ने, फिर 2 को दे दिया किसी ने। अब तो ये है कि पन्नियाँ तैयार रहती हैं, पहले से तैयार रहती है। अब हम तो पहले ही इस बात के कायल हैं कि इसराफ ना किया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना किया जाए। अब मज़ीद ये भी कि जितनी भी औरतें आएंगी वो सारी की सारी गाड़ी की डिग्गी में पीछे जगह रखेंगी पहले से कि यहाँ खाना भी रखा जाएगा। और खाना भी, अब ये नया काम शुरू हो गया। मैं खाना खिलाने से मना नहीं करता, खाना खिलाना बहुत अच्छा अमल है, खाना खिलाना बहुत अच्छा अमल है। हदीस में इसकी ताकीद आई है, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ।
लेकिन ये नहीं कि भाई खाना भी खिलाया और फिर अगर खाना नहीं दिया, अच्छा खाना भी नहीं दिया। आदमी खाएगा तो इतना सा और लेके जाएगा इतना, खाना खाता है थोड़ा सा और एक रोटी खाएगा, 2 रोटी खाएगा, लेकिन जब देते हैं तो 1-2 रोटी है क्या, 1-2 रोटी दी बस, फिर यूँ कहेंगे। इसलिए 5 रोटी, 8 रोटी, बड़ी बिरयानी और मालूम नहीं क्या क्या बर्तन भर भर के देने पड़ते हैं। ये नया काम शुरू हो गया है, नया काम। हाफिज होते हैं मदरसों में, पहले तो लोग पैसे वैसे ही बखेरते थे। अब मैंने देखा कल परसों किसी जलसे में गाड़ियां पहले से तैयार रहती खुली हुई, फिर हाफिज को खड़ा किया जाता है बीच में। हाफिज होना बड़ी फजीलत की बात है, बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन ये सारी चीजें रोज रोज बढ़ती जा रही हैं कि हाफिजों को भी अब दुल्हों की तरह गाड़ी के में बीच में खड़ा करते हैं और बेतहाशा हार डालते हैं। और फिर एक साहब खड़े होते हैं गाड़ी की खिड़की में और उन्होंने नोट निकाल के वो बखेरने शुरू कर दिए। ऐसे बखेरते हैं, ऐसे बखेरते हैं। हम तो पहले शादियों से मना करते थे, अब ये हाफिजों के साथ भी ऐसा होने लगा। मेरे भाइयों, बड़ी फजीलत की बात है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दिखावा हद से ज्यादा हो जाए। क्या क्या कहा जाए, कहने को तो बहुत जी चाह रहा था, सुनने वाले माशाल्लाह बड़े शौक से सुन रहे हैं, मगर हमारी बदकिस्मती ये है कि दिन छोटा है, दिन ही छोटा है। न मौलाना की गलती है, न आपकी गलती। दिन छोटा है, जल्दी ही खत्म हो जाता है, सूरज की शुआएं जल्दी खत्म हो जाती हैं, मकरू वक्त आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आ जाता है। जलसा जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो कुछ कहा गया है फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पे अगर हाज़िरी का मौका हुआ देखेंगे, कहा जाएगा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।